Hello students, welcome to online class. I am Tasneem Ahmed, your social science teacher. Today I will start the last chapter of geography. The name of this chapter is Natural Vegetation and Wildlife. स्टूडेंट्स आज हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, इंडिया में किस किस्म की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, किस किस तरह की वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर मौजूद है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। We can define this term. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without any support of human being or without human aid and has been left distributed by humans for a long time. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उसको कहते हैं जो नेचुरली ग्रो होती है, जिसके अंदर इंसान का कोई भी इंटरफेयर या कोई भी रोल नहीं होता। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जितनी भी किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो पेड़ हों, छोटी झाड़ियाँ हों, शर्ब्स हों जैसे रोज़ वगैरह के प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स हैं वो बेलें जो ज़मीन पर रेंग कर चलती हैं, या क्लाइंबर्स वो बेलें जो किसी के सपोर्ट के सहारे दीवारों पर चलती हैं, वो सब नेचुरल वेजिटेशंस के अंदर आ जाएंगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे वर्जिन वेजिटेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ दो टर्म हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स बीइंग डिफरेंट, भिन्नता, और मेगा का मतलब ये हो गया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे, इतनी वैरायटी यहाँ पाई जाती है जिस पर वो इंडिया जो है वो 12 नंबर पर आता है। यानी कि इंडिया से ज़्यादा और 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे इंडिया से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे या जानवर पाए जाते हैं। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड and it is considered to be home to about 7.6% of all mammals। जितने भी दुनिया के अंदर मैमल्स पाए जाते हैं उनका 7.6% मैमल्स जो है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से जितनी भी बर्ड्स दुनिया के अंदर पाई जाती हैं उनका 12.6% बर्ड्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं एंड 6.2% ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। और दुनिया में जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका 6.2% इंडिया के अंदर मौजूद है। इसी तरह से 4.4% ऑल एम्फीबियंस, यानी कि वो जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं उनका 4.4% इंडिया के अंदर मौजूद है एंड 11.7% ऑफ ऑल फिश स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में जितनी भी फ़िश की स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनका 11.7% इंडिया के अंदर मौजूद है। तो ये एक तरह से इंडिया के अंदर जितने भी एनिमल्स पाया जाता था उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज़ ए रिच कलेक्शन ऑफ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज। इंडिया के अंदर तकरीबन 47,000 किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
एंड इट ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। और प्लांट्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 10th नंबर पर आता है एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। और एशिया के अंदर हम बात करें कि प्लांट को लेकर इंडिया किस रैंक पर आता है, तो एशिया के अंदर इंडिया जो है वो 4th कैटेगरी में लाई करता है। देर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर तकरीबन 15,000 किस्म के ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर फूल आते हैं एंड विच इज़ अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और दुनिया का 6% यानी कि दुनिया के 6% फ्लावर्स जो हैं प्लांट्स वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी। इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर यानी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें फूल नहीं आते, जिनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल algae एंड फंगी। India has also approximately 90,000 species of animals। इंडिया के अंदर तकरीबन 90,000 किस्म के जानवर पाए जाते हैं एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश। इसके अंदर फ़िश भी शामिल हैं जो कि फ्रेश और मैराइन वाटर के अंदर रहती हैं। तो हमें ये मालूम हो गया कि इंडिया के अंदर कितना परसेंट किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और इंडिया जो है वो प्लांट या एनिमल्स के अंदर किस रैंक पर आता है। यहाँ दो डेफिनेशन और दे रखी हैं, फ्लोरा एंड फोना। Flora means plants, or we can define this term as all plants like including vegetation, flowers and such life forms found in a specified area is called flora। वो सारे plants जो किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर पाए जाते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। एंड फोना, all animals life including birds, mammals, reptiles, fish and insect living in a specified area is called fauna। और वो सारे एनिमल्स जिसके अंदर बर्ड्स भी शामिल हैं, मैमल्स भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, रेप्टाइल्स जो रैंक कर चलते हैं, फिश हैं, इंसेक्ट हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम फोना कहते हैं। तो फोना मतलब एनिमल्स हो गया और फ्लोरा इन सिंपल वर्ड्स प्लांट्स हो गया। तो ये एक इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिससे हमें मालूम हो गया कि हम नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं, फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है और इंडिया के अंदर कितने किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं या इंडिया जो है वो किस रैंक पर आता है। In next video, we will discuss factors affecting the diversity in flora and fauna. Thanks.